झाबुआ जिले में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और शीघ्र निराकरण की मांग की। झाबुआ जिला आदिवासी जिला होने के साथ साथ किसानी जिला है। इस जिले के आदिवासी किसानों के द्वारा सब्जी से लेकर हर किस्म की फसलों की उपज की जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किसान कई समस्याओं से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को आवेदन दिया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होने से राष्ट्रीय किसान संगठन के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हमारे सुखदाता राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद। झाबुआ प्रशासन होश में आओ। झाबुआ प्रशासन होश में आओ। झाबुआ प्रशासन होश में आओ। मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद। राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद। राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद। मध्य प्रदेश का प्रवक्ता, आज हम लोग कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं। 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी के नाम से भी दिया था, जो यहाँ से मंत्री है, महिला और बाल विकास मंत्री का। हमारा कई मुद्दे हैं, लेकिन उसमें 4 मुद्दे पे आज दे रहे हैं। पहला ये है कि सरकार अपनी सब्सिडी की कटौती करने के लिए किसानों को हिस्स खाद देना बंद कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि पट्टे वाले किसानों को हम खाद देंगे, अन्यथा दूसरे किसानों को खाद नहीं देंगे। इस स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार के जो भूमि जो आदिवासी समाज को मिला हुआ है, वन भूमि जो आदिवासी समाज को मिला हुआ है, जिसका कोई पट्टा नहीं होता, उन भूमि का किसी भी प्रकार का खाद देने से इनकार कर दिए हैं। वन भूमि भी केवल 1100 हेक्टेयर है, और इसके बाद जो राज्य सरकार के भूमि मिले हुए वो लाखों हेक्टेयर में है, और उसके बावजूद भी पूरे के पूरे आदिवासी समाज को खेती से वंचित कर दिया गया है। इस पे हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया। दूसरा है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक गांव में 1 करोड़ 14 लाख रुपए का पानी का मिशन था, जो हर घर तक नल जल पहुंचाने की थी। लेकिन 1 करोड़ 14 लाख रुपया पहुंचाने के लगने के बाद भी किसी गांव में भी किसी के घर पे पानी नहीं पहुंचा। अब उसके बाद जब डिटेल निकाले हैं तो इस जिले में करीब 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो यहाँ के अधिकारी और ठेकेदार मिलके उन्होंने किए हैं। पूरी तरीके से 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, जबकि ये गुजरात में लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में इसको जबरदस्ती लागू किया गया, क्योंकि इससे वसूली होती है लंबे समय पे। किसान को यहाँ तक नहीं मालूम है कि उनका फसल बीमा किसने किया है। तो इसको प्रचार प्रसार पे पिछले बार हमारा SDM सर से बात हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं किए हैं। ये 3 मुद्दा था। इन मुद्दों पे हम लोगों ने इनको दिए हैं, और साथ में 9 मार्च तक इनको हल करने के लिए बोला गया। अगर 9 मार्च तक ये हल नहीं करते हैं तो हम लोग 9 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जा रहे हैं PHE के सामने, और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाए, क्योंकि ये अस्तित्व की सवाल हो गई है। अगर ये अस्तित्व की ऐसी है कि अगर खाद नहीं मिलेगा तो खेती से वंचित हो जाएंगे, लोग पलायन को मजबूर हो जाएंगे। आपने कौन मुद्दा उठाया? पूरे अभी जो अमेरिका से डील हुआ है उसमें कपास का 0% पे आयात, ये तो 6 महीना पहले हो गया। न्यूजीलैंड से सेब की 25% कम किया गया है आयात शुल्क। उसके बाद मक्का और सोयाबीन पे किया गया 0% आयात शुल्क पे। लेकिन झाबुआ जिलों में 1967 से MSP लागू होने के बावजूद भी सरकारी कीमत पे खरीदी नहीं की जाती है, और यहाँ के किसानों के प्रति क्विंटल 1000 रुपये का लॉस होता है। इस मुद्दे को भी हम प्रमुखता से उठाए और कहें कि अगर इस रबी सीजन से लागू नहीं किया जाता है तो इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं 9 तारीख से। का नाम बताएं। परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन मध्य प्रदेश का प्रवक्ता। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।